ये उसकी उदारता, वो करुणा करे, सब कुछ हो सकता, वो दया करेगा, वो करुणा करेगा, वो कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता। ये सब उसके हाथ। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा करते हो भगवान शिव की अविरल भक्ति पर। कावड़ का जड़ जब आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, कावड़ चढ़ाने के लिए आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हो, कंकर शंकर की धरा पर भजन करने के लिए आए हो, बाबा पर विराट प्रार्थना करने के लिए आए हो, तो ये भी अपना विश्वास पक्का रखना कि मेरा ये काम है और मेरा कुबेरेश्वर बाबा पूरा करेगा। अगली बार जब कावड़ चढ़ाऊंगी उसके पहले मेरा बाबा मेरा भंडार भरेगा तो भरेगा। विश्वास है, सब कुछ, सब कुछ, बस थोड़ा सा उससे टच में रहो। मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, इतनी फास्ट दौड़ रही हैं, मंजिल तक पहुंच रही हैं। क्यों? लाइट की टच में है, और टच में है तो इतना लंबा खींचे चली जा रही है। जब लाइट की प्रकाश की एनर्जी से मेट्रो चल सकती है तो मेरे शंकर के प्रकाश और उसकी एनर्जी से संसार भी चल सकता है। संपूर्ण विश्व बल देता है, बल। कावड़ चढ़ाने वाले जब आप लोग सीहोर से कावड़ लेकर चले होगे और बीच रास्ते में पहुंचे होगे, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तुम्हारा, क्योंकि तुम रोज रोज तो चलते नहीं हो, नहीं तो दूसरे ला कर देते हैं, पत्नी को हवाई लगा देती है, ला रही क्या एक गिलास जल, हाँ चाय बना दे, हाँ मेरा बैग कहाँ है, हाँ। और पत्नी भी ऐसी, पति बच्चा जा ना जा, जरा सा एक काम करिया, जरा सा वो काम करिया। अब तुम घर में इतना नहीं चलते, बाजार में इतना नहीं चलते, ऑटो से उतरे, गाड़ी से उतरे, सीधे शोरूम में, शोरूम से माल खरीदा, गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठे अपने घर। अब तुम 11 किलोमीटर चलो तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही सीहोर पूरा निकला और आगे आप थोड़ा सा खुला एरिया आया, वहाँ आने के बाद बोल बम बोल बम बोल बम। अब कावड़ यहाँ रखी थी, फिर ऐसी हुई, बोल बम। किधर हुई? इधर। फिर वो कावड़ इधर से फिर इधर आई, बोल बम। फिर इधर से इधर आई, थोड़ी देर बाद बोल बम बोल बम बोल बम। फिर चलती चलती थोड़ी देर फिर कहीं बैठी, थोड़ी देर बाद कितना बचा, कितना, बस सामने दिख रहा है कुबेरेश्वर धाम लिखा हुआ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि उठना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा ने फिर हवा का झोंका देकर आगे बढ़ाया, फिर चली, बोल बम 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 बोल बोल। अरे बोलो, बोल बम 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 बोल। और फिर कावड़ चढ़ाने अंदर आई, चौराहे से जो अंदर चलती चलती ऐसी चल रही थी जैसे पक्के नशे में, सुध नहीं, रुपट्टा यहां पर, बाल चोटी, चल चल तो बोल बम। एक दुकान वाले को नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा था, नीचे देख रही थी, चलती थी, बोल बम बोल बम बोल बम बोल। अंदर आई तब जान में जान आई और सीधे बाबा को जल चढ़ा के
ऐसी थोड़ी देर समाधि में लगी, शंकर जी भी सोच रहे कैसी है कमला। शिव जी ने कहा, ठीक है चलिए। शिव कावरा जी, हम तो कहेंगे, भोपाल वाले गुप्ता जी से भी कहेंगे कि कावड़ तो अभी चल रही है, इसका दर्शन भी करो। और 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ आएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे सीवन नदी से आती है, लाखों शिव भक्त आते हैं और उनको चलता हुआ उनका दर्शन, वो इस भाव से चलते हैं, ऐसे बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं कि 11 किलोमीटर यहाँ से लेकर वहाँ तक, कौन आगे कौन पीछे कोई किसी को नहीं देखता, नाचता कूदता बोल बम बोलता, आराम से प्रसाद पाता, चलता जाता, चलता चलता। अच्छा, कई कई कावड़ उठाने वाले ऐसे भी रहते हैं कि जो वहीं से नियम ले लेते हैं, मैं मुंह झूठा नहीं करूं, पर हम तो कहते हैं कि अपने बाप के घर जा रहे हो, भूखे जाओगे तो वो भी तो कहेगा कुछ खा पी या नहीं, तूने रास्ते रास्ते में तेरी व्यवस्था करी थी, हाथ में दे रहे थे, कुछ तो ले लेती। पिता के घर जा रहे हो, अपने बाप के घर, अलमस्त होकर, चेहरे पर नूर लेकर, अलमस्त, 2 हाथ में गंगा जल लेकर बाबा का सुंदर कावड़ चढ़ाने दिल से जा। पर हम आपको क्या बताएं, कई लोग हम पहले, कोई कहता हम पहले नर्मदा परिक्रमा भी पैदल करे हैं, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा, गिरिराज बाबा कृपा करते हैं तो परिक्रमा करने चले जाते हैं, उज्जैनी की परिक्रमा पैदल करिए, काशी में करिए। तो हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं हम गुरुजी वो भूखे करोगे क्या? नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं कर। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ? पिता के घर आए ना। हमने यहाँ पर भी देखा, सुबेरे 10 बजे भंडारा चालू होता है, और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वालों के लिए अलग। तो जब भंडारा यहाँ सुबह 10 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक यात्री लगातार जो 2-3-4 बजे तक चलता, 4 बजे तक वो चलता रहता है, तो वो उसमें जितना भंडारा प्रसाद में, कई लोग ऐसे ही बाबा की कृपा के ऐसे पात्र आते हैं, सुबह 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे फिर भूख लगी, फिर बाबा की लाइन में लग गए, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम को बाबा की खिचड़ी प्रसाद तो रहता ही है। हम तो भरोसे चलते हैं और अपनी मस्ती में, अपने आनंद के साथ, अपने आनंद के साथ। अभी हम कथा में आ रहे थे तो हमारे विनय बाबू कह रहे थे इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना धूप पड़ रहा है, और कथा चलेगी और सब ऑनलाइन सुने, जो कावड़ चढ़ाने आ रहे हैं वो तो बाहर ही रुक जाएंगे, इतनी धूप पड़ रही, इतनी धूप पड़ रही। हमने कहा शिव पुराण चालू तो होने दो, चालू होने दो। और जो बाबा की कथा प्रारंभ हुई, बाबा ने अपनी छांव करना प्रारंभ कर दी। अपनी बाबा अपनी छांव, इतना धूप, इतना धूप। और जितने कावड़िया आए होंगे ना यहाँ पर, यहाँ आने के बाद कावड़ियाओं ने सोचा ये छांव रास्ते में क्यों नहीं हो गई, रास्ते में बाबा फिर तुमको तपाए कैसे? तुम्हारे को भी तो तपाएगा मेरा बाबा। और बड़े प्रेम से बोल बम 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 बोल बम। चलते गए चलते गए चलते गए, आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर शिला के पास में 2 लोटा जल भरकर बाबा को चढ़ाया। तेरे हयग्रीवा ने ये विचार करा कि मैं, शिव ने मुझे नहीं दिया, पार्वती जी से मांग लूं। माँ जगतजननी जगदम्बा तो कोमल हृदय, माँ पार्वती अम्बा जगदम्बा तो एक निर्मल मन, माँ का निर्मल स्वभाव। जो पार्वती जी जाने लगी, शिव जी ने पूछा कहां जा रही हो? बैठो, कहां जा रही? पर हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर बाबा उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होती है।
जिसकी झोली उसको एक पत्र है, अच्छा है देखिए। भंडार का सेवा ले कर दिया माला, माल का सेवा ले। ये शिव की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा। आप किस भाव से उसको भज रहे हैं? जितने हृदय से, जितने दिल से, जितने भाव से, जितना प्रेम से आप देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे, मेरा शिव, उतनी करुणा, उतनी दया। क्यों ना? और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, आप भी बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव करुणा सागर। हयग्रीवा ने पार्वती जी, माँ पार्वती जी का हस्त हयग्रीवा को जब वर देने के लिए भगवान शिव के पास से माँ जगज्जननी, माँ जगदम्बा, अम्बा पार्वती जाने लगी, रोक लिया। कहाँ जा रही हो? हयग्रीवा को वर देने के लिए जा। कहा वो असुर है, कुछ भी मांग लेगा तुमसे, क्या दे दोगी? महामाया माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी ने कहा, पहले उसने मेरी आपकी आराधना करी और फिर बाद में मेरी आराधना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने करी। तो कायदा तो यह बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए, और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली, आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देख के आऊंगा, आप क्यों चिंता करो? भस्मासुर जैसा वर नहीं दूंगी ना, क्यों चिंता करते हो? ठीक है, जाओ। और माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा, बस वर देना है तो मुझे 1 वर दे दो, मेरे प्राण ना छूटे। अब ये कौन सा वर है? ये कौन सा? सबको जाना है, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से।
कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा। सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, ए बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रख, ऐसा शरीर रख, पटकना नहीं। किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए, पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है, भटकता नहीं, वो भटकता नहीं। काबरा जी, हम जब आपके घर पहुंचे थे तो आपके बड़े भैया का एक शब्द था, कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे छोटे भाई को जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा है, ये बदला कैसे, ये समझ में नहीं आया। और अभी आपने कहा कि आप उधर जब कथा के लिए जाएंगे, शिरडी आदि में जब कथा रहेगी, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप हमारे वहाँ होते जाना। तो हमने आपसे एक ही बात कहा कि हम आएंगे पर आपसे मिलने नहीं, आपके बड़े भैया से मिलने के लिए आएंगे, काबरा जी से, क्योंकि उनका जो शब्द था वो बड़ा प्रेमी शब्द था, बड़ा आनंदित शब्द। बदलाव कैसे आए? तो फिर कहूँगा शिव दिशा बदलते हैं और शिव फिर बाद में दशा बदलते हैं। शंकर का नियम है, वो अपने भक्त को कहाँ से कहाँ मोड़ता है, कैसे। ये भाई ने लिखा कि मैं महेंद्र सिंह जी शेखावत लिखे 15 साल से महाराष्ट्र से महाराष्ट्र नंदुरबार से 15 साल से पेशी के लिए राजस्थान जाता था। 15 साल हो गए, 2500 किलोमीटर का मेरा सफ़र रहता था। किसी ने कहा चलते चलते कि आप कभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हो? अब जरा विचार करिएगा। बाबा ने दिशा बदल, जा रहा था राजस्थान, रुका सीहोर, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर उठा कर ले गया, साथ में जेब में रख कर लेकर पहुंच गया। इसको तो मालूम भी नहीं था। वो कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि मेरा केस जो 15 साल से चल रहा है सारा विपक्ष में आ गया, विपरीत आ गया, वो मेरे पक्ष में कैसे हो सकता। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को भावे, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। महाराज